तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के गणित के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन का वन की एक थ्योरम जिसे रोल्स थ्योरम होते हैं, रोल्स थ्योरम पढ़ने वाला है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है और वही फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर क्या डिफरेंशिएबल है, तो दिए हुए इंटरवल के अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है, तो उस फंक्शन के अंदर एक ऐसा एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसको अपन एक्स बराबर सी बोलेंगे, जहाँ पर फंक्शन जिस कर्व के ऊपर कोई सी अगर टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे अगर अपन कोई भी रेंडम ग्राफ बनाए, अगर इस रेंडम ग्राफ के ऊपर यहाँ पर ये इसको बोलेंगे अपन पॉइंट ए और इसको बोलेंगे पॉइंट बी, ये एक फंक्शन कंटिन्यूस है और इस फंक्शन के अंदर ये एटलीस्ट ये कोई पॉइंट सी है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर अगर अपन एक टेंजेंट खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींच रहे हैं, तो वो क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, वो पैरेलल है। तो यही रोल्स थ्योरम कहती है। तो अब अपन बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कोई फंक्शन दे दिया हुआ है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, ई की पावर एक्स के अंदर कोई फंक्शन आए तो वो भी कंटिन्यूस होता है। एल एक्स यानी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूस होता है। और अगर कोई पॉलीमर फंक्शन आए तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और हमें एक क्वेश्चन के द्वारा वेरीफाई करके देखते हैं अपनी, मतलब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके देखते हैं कि थ्योरम का अगर कोई एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई रोल्स वेरीफाई रोल्स थ्योरम किसके लिए, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये बिलोंग्स कर रहा है -1 to 1 इंटरवल। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसका कर्व कुछ इस प्रकार दिखता है। ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है, यहाँ पर ये 1 है और ये है -1, वो एफ ऑफ एक्स का कर्व है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ ये क्या दिख रहा है, ये एक क्या है, एक पॉलीमर फंक्शन है। तो पॉलीमर फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अपन मतलब आप लिख देना है कि पॉलीमर फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पर अपन जो पहला है इसको अपन ए नाम देंगे और जो दूसरा है उसको बी नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ ए यानी -1 का होल स्क्वायर, यानी इसको 1 से 1 आएगा, और बी रखेंगे तो -b क्या आया, 1 आया। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों क्या आ रहे हैं, अगर दोनों वैल्यू क्या आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो अपनी जो कंडीशन थी कि पहला तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है दिख रहा है वहाँ पर। फिर दूसरी बात कि ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल, हाँ ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होता है, जिसके अंदर अपन ने एफ ऑफ है और एफ ऑफ भी रखा, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब अपने को एक वो पॉइंट फाइंड करना है कि वो पॉइंट जो अपन उसके मतलब कर्व का टेंजेंट खींचा हुआ और वो पॉइंट क्या हो, बोल सकते हैं वो पॉइंट एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो दिया हुआ फंक्शन है उसको क्या करेंगे, अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एफ डेस एक्स यहाँ पर लिख देना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर लिखे पुट अपनी कंडीशन क्या थी, एफ डेस सी इक्वल टू 0 यानी सी बराबर 0, सी बराबर 0। तो यहाँ पर आखिरी में लिखते हैं ना रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड करते हैं रोल्स थ्योरम को। अभी एफ डेस सी तो यहाँ पर आ रहा है, यानी खुद एक्स एक्सिस ही वो टेंजेंट है, मतलब एक्स एक्सिस ही इस इंटरवल के अंदर वो टेंजेंट है जिसको कर्व के ऊपर खींचना पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। जैसे आपको वहाँ पर दिख रही है एक्स एक्सिस क्या है, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, मतलब एक एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक्स एक्सिस टेंजेंट है जो उस कर्व के ऊपर मतलब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को बेटा तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, तो मतलब वो लिख लेना आप जो लिखा हुआ है, अपन क्वेश्चन को लिखा है
के एक्स स्क्वायर 4x+3 एक्स स्क्वायर 4x+3 जहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है 1 और 3 को। ठीक है, तो ये भी पोलिमर फंक्शन है। पोलिमर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और ऑपरेटर भी करना डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो क्या है गिवन a इक्वल टू क्या है 1 है और b इक्वल टू क्या है 3 है। और अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एफ ऑफ ए पुट करेंगे, यानी एफ ऑफ यानी 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई विथ 1+3। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0। फिर अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ बी पुट करेंगे। एफ ऑफ बी के अंदर क्या है 3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई विथ 3+3, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसको सम करेंगे तो वापस अपना 0 आ जाएगा। यानी फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी दोनों फंक्शन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम हो गई। यानी अपनी क्या हो गई, रोल्स थ्योरम की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को एक वो पॉइंट निकालना है जो इस कर्व के ऊपर क्या करे, तो उस कर्व के ऊपर टेंजेंट कितने पर हुआ है, किसी से पैरेलल है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अपना एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 4x+3। जब इसको अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर 2x - 4 आएगा। अब यहाँ पर कॉलम लिख देंगे पुट x इक्वल टू सी, यानी 2c - 4c। और जो अपनी रोल्स थ्योरम है वो है एफ डैश सी, जो अपनी रोल्स थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू पुट करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो इस कर्व के अंदर x इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन मतलब कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे x इक्वल टू 2 पर, वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप रोल्स थ्योरम से रोल्स थ्योरम ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको, तो आप उस क्वेश्चन को रोल्स थ्योरम द्वारा कर सकते हैं। तो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।